हेलो दोस्तों, आपको आज फिर से वाई एस के एडुकेशन पे सभी को स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बोला था कि ग्रामर के एक के बाद एक जो कॉन्सेप्ट्स है हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि आप फ्रेजल वर्ब्स जानते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन ये जो क्लास है ये बहुत बहुत हालांकि आप जानते हैं कि मैं मैराथन क्लासेस लेता हूं, बहुत लंबी क्लास लेता हूं, लेकिन ये जो क्लास है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऊपर है, फ्रेजल वर्ब नहीं है। और मैं क्यों, अगर मैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ा हूं तो फ्रेजल वर्ब क्यों बोल दिया? देखिए, फ्रेजल वर्ब जो होता है वो, जो भी एक एडुकेटेड इंसान है जितने फ्रेजल वर्ब जानता है उतना अच्छा है। जैसे कि एक फ्रेजल वर्ब क्या है? मेक आउट। मेक आउट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, मेक आउट, इसको बोलेंगे मेक आउट। लेकिन ये जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और फ्रेजल वर्ब के बीच जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है वो मीनिंग पे। उसका जो प्रेपोजिशनल फ्रेज का जो मीनिंग है यहां पे चेंज नहीं होता है। जैसे कि मेक और आउट, इसका तो मीनिंग, मेक का मतलब है कुछ तैयार करना, और मेक आउट का मतलब हो गया अंडरस्टैंड, समझना। मेक आउट का मतलब समझना। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है दोस्तों, लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता है। और आज हम जानेंगे कुछ मजेदार प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जिसको हम सब यूज करते हैं। कभी हम लिखते हैं या कभी कुछ बोलते हैं या कभी ऑफिशियल वर्क करते हैं। ये इस तरह का मैं 3 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लाया हूं, जैसे कि मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। मतलब मेड ऑफ, ये जो मेड ऑफ है, मेड एक वर्ब है और इस पे ये प्रेपोजिशनल वर्ड और पार्टिकल लगता है, ये हो जाता है मेड ऑफ। ये मेड ऑफ नहीं है। मेड ऑफ का मतलब अगर लगातार बोले वो है फ्रेजल वर्ब। ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम पे क्या डिफरेंस है? कंपेयर विथ, कंपेयर टू, क्या डिफरेंस है? एग्री विथ, एग्री टू, एग्री ऑन, क्या डिफरेंस है? आज हम जानेंगे। चलो चलते हैं, आज जानते हैं। देखिए, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझने की कोशिश करूंगा। मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। मेड ऑफ क्या होता है आप ये पहले जानना चाहिए। मेड ऑफ जो है होता है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये जो टेबल है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड का मतलब है काठ। कि ये किससे तैयार किया गया है? वुड से किया गया है। वुड मतलब टेबल तो तैयार हो गया है, और टेबल किससे हो गया है? वुड से हुआ है। बच्चों, अगर हम टेबल को फिर से वुड से टेबल बनाए, लेकिन टेबल से वुड भी फिर से बना सकते हैं। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो क्वालिटी, वो चेंज नहीं होता है। टेबल को फिर से हम वुड बना सकते हैं और वुड से टेबल बनाते हैं। मतलब ये रिवर्स हो सकता है। रिवर्स मतलब वुड से टेबल तो हुआ था, लेकिन टेबल से भी वुड हो सकता है। अगर टेबल को हम काट दे, टुकड़ा टुकड़ा बना दे, वो वुड ही होगा। वो आयरन नहीं हो जाएगा और दूसरा नहीं हो जाएगा। दोस्तों, मेड ऑफ जो होता है वो रिवर्स होता है। मतलब मेड फ्रॉम जो होता है वो इरिवर्स होता है।
मतलब वो फिर से जो जहां से शुरू हुआ था उस वहां नहीं आता है। जैसे कि चीज हम खाते हैं लहुणी की तरह। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से हम चीज बनाते हैं। मिल्क को अगर हम चीज बना सकते हैं, उसको हम जैसे कि छेना बना के खाते हैं, और फिर चीज को हम मिल्क नहीं बना सकते, ये नहीं होगा। ये इरिवर्सेबल होता है, मतलब ये फिर से टर्न बैक नहीं करता है। इसीलिए हम यहां पे मेड फ्रॉम यूज करते हैं। ये है डिफरेंस मेड फ्रॉम। जैसे कि चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, यहां पे क्या हुआ था, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है। तो चलो हम अभी प्रैक्टिस करते हैं दो क्वेश्चंस। द जूस, द फ्रूट जूस जो होता है, इज मेड डैश फ्रॉम फ्रूट्स। फ्रूट जूस किससे तैयार होता है बच्चों? फ्रूट से। फ्रूट से हम जूस तो बनाते हैं, और जूस को हम फिर से फ्रूट बना सकते हैं क्या? जी हां, नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम करेंगे ये फ्रेज ठीक, यह है मेड फ्रॉम करेक्ट रहेगा। मेड फ्रॉम बच्चों ये गलत हो जाएगा। और फिर से देखिए, द जीन्स, हम सब जीन्स पहनते हैं। द जीन्स इज मेड ऑफ और फ्रॉम डेनिम। डेनिम एक प्रकार का क्लॉथ होता है, एक कंपनी का, या एक क्लॉथ भी होता है। सो ये डेनिम से हम जीन्स बनाते हैं। क्या हम डेनिम जीन्स को काट दे तो वही सेम टू सेम डेनिम जो कपड़ा है वो रहेगा? जी हां, रहेगा। इसलिए यहां पे ठीक होगा मेड ऑफ। यह है दोस्तों, मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ आ गया। ठीक है। देन दूसरा जो आज का था वो है कंपेयर विथ और कंपेयर टू। कंपेयर विथ वर्सेस कंपेयर टू। अशोक एक लड़का है, और वो इस तरह का, ये जो अशोक है ये इतना अच्छा लड़का है, इतना डिसिप्लिन है कि उसकी जो पापा है वो भी एक डॉक्टर है, उसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग। अशोक को किसके साथ हम कंपेयर किए? फादर के साथ। उसके फादर है, अशोक एक लड़का है, उसको हम फादर के साथ कंपेयर किए। मतलब ये जो दो नाउन है, मतलब अशोक एक नाउन और फादर भी एक नाउन है, इसको बोलते हैं नाउन के। मैं आपको बोला था नाउन। और दो नाउन अगर सेम रहता है तो हम वहां पे लगाएंगे कंपेयर विथ। कंपेयर विथ का मतलब है सेम चीजों से सेम कंपेयर करना। दूसरे वाला चलो समझते हैं। मतलब सेम होना चाहिए, सेम क्वालिटी और सेम पर्सन या क्वालिटी होगा तो वहां पे हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? कंपेयर। मैं थोड़ा पेन का कलर ले लेता हूं आपके लिए, ठीक है? जी हाँ, आपके लिए। एक कहां गया पेन जी? आप आइए और हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो हर फेस जो होता है, उसकी एक लड़की की जो फेस होता है वो किसके साथ कंपेयर किया गया है? मून के साथ। उसकी जो चेहरा है बहुत ही सुंदर है, गोल है, तो उसको मून के साथ कंपेयर किया गया है। हर फेस इज कंपेयर टू द मून। मतलब ये जो कंपेयर विथ है, ये सिमिलर चीजों से कंपेयर किया जाता है। SIMILAR, सिमिलर। ओके, सो जो दूसरा वर्ड है कंपेयर टू, ये डिसिमिलर चीजों से कंपेयर किया जाता है। ये डिसिमिलर चीजों से कंपेयर किया जाता है।
मतलब ये सेम टू सेम नहीं होता है। कंपेयर विथ सिमिलर मतलब सेम चीजों से, जैसे कि अशोक एक व्यक्ति है, उसकी पापा जो है और एक इंसान है, इसलिए हम लगाएंगे कंपेयर विथ। लेकिन कंपेयर टू क्यों लगाए? क्योंकि ये हर फेस जो है ये एक इंसान का फेस है और मून तो जो है वो तो डिफरेंट चीज है, इसलिए हम इसको लगाएंगे कंपेयर टू। ठीक है, सो इसको बोलेंगे डिसिमिलर। यस, डिसिमिलर पे DIS लगेगा, डिसिमिलर, डिसिमिलर। यस, ये इसका ऑपोजिट वर्ड है। सिमिलर SIMILAR, सिमिलर चीजों से कंपेयर विथ लगाएंगे SIMILAR। जी हाँ, सिमिलर। और ये हुआ डिसिमिलर, डिसिमिलर DISSIMILAR। जैसे कि चलो अभी आपको दो प्रैक्टिस में देता हूं। कालिदास इज कंपेयर्ड विथ होगा और टू विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट और एक कवि है, एलिजाबेथन एज के, और कालिदास भी एक कवि है, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि कालिदास। सो कालिदास इज कंपेयर्ड विथ होगा या टू होगा? सोचिए, मतलब ये जो दोनों है ये सेम है या डिफरेंट है? जी हाँ, दोनों पोएट है। दोनों क्या है बच्चों? पोएट है, मतलब दोनों व्यक्ति है, सेम है, इसलिए यहां पे हम करेंगे कंपेयर विथ, नॉट टू। देन प्लीज लिखते हैं यहां पे PLEASE, प्लीज कंपेयर, और कंपेयर प्लीज नहीं लिखने से भी चलेगा, कंपेयर A डैश B। A एक चीज है और B एक अनदर चीज है, तो ये तो सेम हुआ। सो प्लीज कंपेयर A विथ B, टू नहीं होगा, यहां पे भी विथ होगा, क्योंकि A और B दोनों तो अल्फाबेट है। व्हाट एवर, A और B मतलब सेम टू सेम। यहां पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। डिफाइन मतलब यहां पे अगर जैसे होगा कंपेयर रोहन टू, ही कंपेयर्ड रोहन टू ए मशीन, MACHINE। चलो लिखते हैं, ही compared COMPARED, ही कंपेयर्ड रोहन ROHAN, रोहन एक लड़का है, टू ए मशीन, और रोहन इतना बढ़िया काम करता है उसको मशीन की तरह कंपेयर किया गया है। सो जहां पे डी सिमिलर होगा वहां पे होगा कंपेयर टू, जहां पे सिमिलर होगा वहां पे करेंगे कंपेयर विथ। ठीक है, नेक्स्ट। ये इंसान क्या सोच रहा है कि इसका मतलब क्या है? एग्री विथ, एग्री टू, एग्री ऑन। जी हाँ, एग्री विथ, आई एग्री विथ हिम, मैं उस वो जो बोले उसके बातों पे मैं एग्री हुआ। एग्री का मतलब है एक पर्सन जब एक पर्सन से एग्री होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, वहां पे करेंगे एग्री विथ। ही एग्रीड टू माई प्रोपोजल, एग्री टू कहां पे करेंगे? जहां पे होगा प्रोपोजल। आप हमेशा इस तरह का याद रखना चाहिए, प्रोपोजल। मैं बोला कि यहां पे एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाते हैं। सो ये प्रपोजल पे मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, वो एग्री हो गया। यहां पे करेंगे एग्री टू। ही एग्रीड ऑन द डेट ऑफ सबमिशन, एक जो बिल है और ये एक नोट है, उसको इंस्टीट्यूट पे हमको सबमिट करना है, और हमारे जो प्रोफेसर है वो एग्री हो गए डेट पे। जब डेट पे एग्री होते हैं वहां पे होगा एग्री ऑन। जनरली डेट पे जब हम
कोई डेट पे एग्री होता है, आई एग्रीड ऑन द डेट, आई एग्री विथ यू, आई एग्री टू द प्रपोजल। जी हाँ दोस्तों, आपको मुझे लगता है थोड़ा समझ पे आ रहा है। तो चलो यहां पे एक टेस्ट बनाते हैं। डू यू एग्री ऑन और टू और विथ मी? मी हुआ मतलब पर्सन हुआ, पर्सन हुआ मतलब यहां पर आंसर क्या होगा आप जानते हैं। डू ऑन नहीं होगा, टू नहीं होगा। डू यू एग्री विथ मी अबाउट द नीड फॉर मोर स्कूल्स? जी हाँ दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक के बाद एक जो इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है आपको कभी कभी बना के सुनाता हूं और दिखाता हूं। इसके साथ आज का जो मेरा टॉपिक रहा, फिर से मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। ठीक है, एक मिनट। और ये तो हाइलाइटर है, ये नहीं होगा। ठीक है, शायद ये बैकवर्ड नहीं हो रहा है, कभी कभी ये गड़बड़ करता है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आज आपको 3 चीजों को दिखाया। क्या है? एक है मेड ऑफ, MADE, मेड ऑफ, और मेड फ्रॉम, FROM, मेड फ्रॉम। और एक है, अच्छा बैक नहीं होगा, वो बोला है कि ये जो यहाँ पे बैक नहीं होगा जब हम PPT पे रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। और दूसरा मैं आपको, ठीक है, मैं बताता हूं, मेड ऑफ मतलब जहां पे हम रिवर्स कर सकते हैं, फ्रॉम आपको बताया। देन दोस्तों सेकेंड वाला क्या हुआ कि एग्री, थर्ड वाला था, पहले देखते हैं। एग्री टू, एग्री ऑन और एग्री विथ। ये एग्री टू माई प्रोपोजल, क्या बोला आपको? प्रोपोजल। एग्री ऑन द डेट, अगर डेट होगा तो एग्री होगा। एग्री विथ द पर्सन और मी, मेरे साथ आप एग्री। और एक बोला था आपको कंपेयर, क्या बोला था? कंपेयर। कंपेयर विथ मतलब सिमिलर, सिमिलर व्यक्ति होगा तो कंपेयर विथ, बट कंपेयर टू कब होता है? अगर डिसिमिलर होता है। क्या होता है? डिसिमिलर। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।